जो अपन ने लेक्चर लिया था उसमें अपन ने ये समझ लिया था कि एक तो फॉरेन ट्रैवलर्स क्या होते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स घूमते क्यों हैं, क्या क्या उनके सामने परेशानी आती हैं, और हमने देखा था कि इंडिया को लेकर उनके क्या प्रोस्पेक्टिव्स अब तब से अभी तक रहे हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि उनमें से मेन ट्रैवलर्स कौन से होते हैं। अदर्स ट्रैवलर्स हम पहले समझ चुके हैं, अब हम ये समझेंगे मेन ट्रैवलर्स कौन कौन से होते हैं। तो मेन ट्रैवलर्स में से इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ लिया, अल-बिरूनी। इससे पहले अपन अल-बिरूनी पढ़ चुके हैं। अल-बिरूनी के बारे में हमने सारी चीजें डाली, डिटेल उसकी, कहां से आया था, कहां से आया था, एक बार बता दें मुझे। खारिज, ठीक है। कब आया था? 973 को उसका जन्म हुआ था, आया नहीं था, ठीक है। इंडिया में कब आया था? कब आया था? 1017 में, ठीक है। उसके बाद बाकी डिटेल अपने कल समझ ली थी। अब सेकंड वाले अपने ट्रैवलर पर आते हैं जिसका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। उसको हम क्यों जानते हैं? उसकी एक ट्रैवलोग की वजह से। किस वजह से? ट्रैवलोग की वजह से। ट्रैवलोग का नाम था रेहला। अब ट्रैवलोग क्या होती है? यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिख रहा है यात्रा का वृतांत। जब कोई भी यात्री अपनी यात्रा के बारे में हमको डिटेल्स देता है और वो प्रैक्टिकल डिटेल्स रहती है जो उसने यात्रा में एक्सपीरियंस की। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि उसने क्या किया, जो फैक्ट्स थे उनको स्टडी किया, सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। उसने रोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्ट बुकिश नॉलेज। अभी हमने इससे पहले जो अल-बिरूनी के बारे में बात की थी तो उसने किस बेसिस पे अपनी जानकारी दी थी? बुकिश नॉलेज। उसने वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, ब्राह्मणों से बात की, संस्कृत की नॉलेज ली, इस बेसिस पे उसने अपनी सारी थ्योरीज दी। लेकिन इब्न बतूता ने क्या किया? राइट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसे वो जब वो जहाँ आया, जो उसने देखा, जो सुना, जो उसको लगा, वो सारी चीजें उसने अपनी यात्रा के वृत्तांत में लिख दी, जिसको ट्रैवेलोग बोला गया है। अब इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन टेजियर, मोरक्को में, ठीक है। इसमें क्या लिखा? सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर इब्न बतूता जहाँ से आया था वो भी क्या है? एक एजुकेशनल सेंटर ही था। मक्का, मदीना, उस टाइप वाला एरिया था जो इस्लामिक लॉ, शरिया के लिए मोस्टली जाने जाते थे। मतलब वहां पर इस्लामिक रूल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से फॉलो किए जाते थे, ठीक है। अब इसने क्या किया? स्क्रिप्चुरल एजुकेशन एट अर्ली एज। इसको मतलब अर्ली एज मतलब नई उम्र में ही, यंग एज में ही बहुत ज्यादा नॉलेज हो गए थे शास्त्रों की, इनके जो शरिया नियम कानून वहां पर उस टाइम पे चलते रहे हैं उनकी। इसकी जर्नी कैसी रही? इसकी जर्नी 1332 से लेकर 1333 एडी। ये कहाँ घूमा? मक्का, सीरिया, पर्शिया, यमन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल एशिया, इन जगहों पर ये मोस्टली विजिट इसने किया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इब्न बतूता। इब्न बतूता की स्टोरी ये कहती है कि सबसे पहले उसका जन्म कहाँ हुआ? टेजियर में, ठीक है। टेजियर में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार वहां पर आक्रमण किया, तब इसको बंदी बनाकर ये अपने साथ लेकर आया। बंदी बनाने के बाद ये क्या है? इसकी नॉलेज और इसके जो लिखने का तरीका है, जो किसी भी चीज को सुनाने का तरीका है, उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके तरीके से? इब्न बतूता के तरीके से। लाया था बंदी बना के, लेकिन फिर क्या है? इसने अपने ही दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपॉइंट कर दिया एज अ काजी ऑफ दिल्ली। उस टाइम इंडिया का जो मेन पावर सेंटर होता था वो होता था क्या? दिल्ली। दिल्ली सुल्तानेट में हमने पढ़ लिया पहले, ठीक है। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे पहले तो काजी ऑफ दिल्ली बनाया, लेकिन बाद में क्या हुआ? ही आल्सो इम्प्रिजन्ड बाय सुल्तान ड्यू टू लूजिंग कॉन्फिडेंस। किन्हीं चीजों को लेके सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में वाद विवाद होने लगे, और एक मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपने अलग अलग अजीब-ओ-गरीब डिसीजंस के लिए जाना जाता है, उसने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। इम्प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल में डाल देना। विजिटेड मंगोल रूलर इन चाइना 1342 एडी। अब स्टोरी आगे जाती है। इब्न बतूता के संबंध जो है मोहम्मद बिन तुगलक से फिर से ठीक ठाक
हो जाते हैं और वो उसको अलग अलग जगह की यात्रा और अलग अलग नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग जगह भेजता है। तो वो उससे कहता है आप कहां पर जाओ, मंगोल रूलर जो कहां पर रहते हैं, चाइना। कब बोलता है ये चीज, 1342 AD में। उसके बाद वो सुमात्रा के लिए निकलता है, जहां पर वो चाइनीज फूड पोर्ट कहां पर पहुंचता है, जयपुर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जो इब्न बतूता के बारे में हमने जाने, ये इस चैप्टर का मतलब बेस रखते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इनमें से कोई सी भी चीज घुमा के वो पूछ सकते हैं। सबसे मेन चीज कि ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे किस उपाधि पर रखा था, तो कौन सी उपाधि पर रखा था उसको, क्या पोस्ट थी उसकी, गाजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसको चाइना में कौन कौन सी जगह विजिट करने के लिए भेजा था, तो मंगोल रूलर के पास भेजा था। उसने अपनी जो चाइनीज जो पूरी जर्नी थी वो खत्म कहां पे की थी, जयपुर में। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ था, टेजियर में। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये है, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपसे पूछेंगे कि 4 राइटर्स के नाम दे दिए उन्होंने इब्न बतूता, ठीक है, अल-बिरूनी, हीनियान, फाहियान, 4 राइटर्स के नाम दे दिए। तो इनमें से आप ये बताओ कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जिसने अपनी ट्रैवल लॉग लिखी है, क्या लिखी है, ट्रैवल लॉग, यात्रा का वृतांत लिखा। या फिर कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसने ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी ट्रैवल लॉग लिखी। ठीक है, बुकिश नॉलेज की अपन ने देख लिया किसने लिखी थी, अल-बिरूनी ने। और डिफरेंस आ गया, बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज किसने लिखी है, इब्न बतूता।